शुभागमन हुआ गुरु का शुभागमन। सुस्वागतम सुस्वागतम भक्त कहे गुरु सुस्वागतम। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। बड़े भाग्य से बड़े पुण्य से मिला गुरु का चातुर्मास। वर्षा योग में धर्म की वर्षा रचेगी एक स्वर्णिम इतिहास। 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, मुनीश्वरनाथ भगवान की, भरत बाहुबली भगवान की, भगवान के समूह शरण की, परम पूज्य आचार्य गुरु और विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु और विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी 108 विभंजन सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरु और विश्व के सागर जी मुनिराज की, मुनि संघ की। आज की धर्म सभा प्रारंभ हो उसके पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती मेघा जी छाबड़ा को आए और मंगलाचरण से आज के कार्यक्रम का शुभारंभ। आज की जय। हमको तो प्यारी है जिनवाणी माँ, इस जग से न्यारी है जिनवाणी माँ। हमको तो प्यारी है जिनवाणी माँ, इस जग से न्यारी है जिनवाणी माँ। तीर्थंकरों के मुख से खीरी, गंधरों के जो मन बसी। आचार्यों ने पाया जिसे, पाकर हृदय की कली ये खिली। सतपथ दिखाती है जिनवाणी माँ, राह दिखाती है जिनवाणी माँ। हमको तो प्यारी है जिनवाणी माँ, इस जग से न्यारी है जिनवाणी माँ। हमको तो प्यारी है जिनवाणी माँ, इस जग से न्यारी है जिनवाणी माँ। जिनवाणी माँ, जिनवाणी माँ। बोले पंच परमेश्वरी भगवान तो की जय। प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीप प्रज्वलन, उधर दीप प्रज्वलन और पाद प्रक्षालन के लिए समाज अध्यक्ष भाई सैनिक जी गंगवाल को वो आए और दीप प्रज्वलन कर आज की धर्म सभा का शुभारंभ करें। ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में जो आए दीन दुखी, उनको गले से लगाते चलो। की जे दूल जो मिल जाए, चरणों की रज पाकर तकदीर। बोल चंचल है जग मैया, जन्म दुख मेट दो। जिनवानी जग मैया, जन्म दुख मेट दो मरण। आदरणीय समाज भूषण आदरणीय श्री केसरीमल जी सेनापति बासाब की पुण्यतिथि है। उसके लिए हम सभी उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने प्रातः 10 बजे सेनापति गार्डन पर कार्यक्रम रखा गया है। दिगंबर जैन समाज और वैश्य महासभा के संयुक्त तत्वाधान में, तो कृपया कल 10 बजे सभी वहां पर पहुंचे समाजजन और पूज्यनी बासाब
के चरणों में हम सभी वहां पर सामूहिक रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। चलिए, परम पूज्य उपाध्याय परमेष्ठी विभंजन सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुवर साक्षात हमारे बीच में विराजमान है, उनके चरणों में सत सत नमन वंदन करते हुए आग्रह है कि अपनी अमृत वाणी से हमें लाभान्वित करें। नमस्तु गुरुदेव। ओम। सभी लोग हाथ जोड़े, पंच परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताड़म, ओम नमो सिरि सिद्धाड़म, ओम नमो आयरियाड़म, ओम नमो वज्रायाड़म, ओम नमो लोये सव्यशाहूड़म, इडमिदोडिवड्माणं परमपाणं जिणं दिशो धेण पोछामि रयण सारं सायारिणयार धम्मीणम। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु अविराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रोणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रयणसार ग्रंथ की यहाँ वाचनापन चल रही है, जिसमें कल हमने जाना कि व्यर्थ के काम कौन कौन से होते हैं। उसके लिए बताया कि व्यर्थ के काम है, पहला काम भक्ति रहित विनय करना, दूसरा काम महिलाओं का स्नेह के बिना रोना, और तीसरा वैराग्य के बिना त्याग। ये काम व्यर्थ है। आगे अगली गाथा में आचार्य भगवान बताते हैं कि भाव शून्य क्रिया से क्या लाभ है। 73वीं नंबर गाथा है। सोहड़ो सूरत वीणा महिला सोहग रही परी सोहा, वैरगणान संजम हीणा खवड़ाना किम्बी लभंते। आचार्य भगवान कहते हैं सूरत बिना सुहड़ो, मतलब सूरता के बिना सुभट, शोभा को प्राप्त नहीं होता। एक सुभट मतलब योद्धा, योद्धा है और उसके अंदर सूरता नहीं है। सब कुछ है, हथियार भी है, तलवार भी है, भाला भी है, सब कुछ है, हथियार तो सारे हैं, बिल्कुल साज सज्जा है, युद्ध की ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन सूरता नहीं है। तो सूरता के बिना सुवट शोभा को प्राप्त नहीं होता। और साथ ही महिला सोहग रहित परिसोहा, अर्थात जो सौभाग्य रहित महिला है, महिला सोहग मतलब सौभाग्य रहित जो महिला है, वह भी शोभा को प्राप्त नहीं होती है। वैराग्य राण संयम हीणा, अर्थात वैराग्य, ज्ञान और संयम इनसे रहित खबड़ा, खबड़ा मतलब छपक मुनि किम्पी नालबंदे, अर्थात कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। जो साधु, जो छपक वैराग्य से रहित है, ज्ञान से रहित है, संयम से रहित है, वह छपक कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। ऐसा आचार्य भगवान ने बताया 2 उदाहरणों के साथ। जानेंगे दोनों उदाहरण। इस संसार में, जगत में कोई बलवान पुरुष हाथों में अस्त्र शस्त्र को लेकर सुसज्जित होकर और शरीर में कवच को धारण करके रण क्षेत्र में अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है, और शत्रु सामने खड़ा है अस्त्र शस्त्र लेकर, फिर भी युद्ध करने के प्रति जोश नहीं आ रहा है।
युद्ध करने के लिए खड़ा है, लेकिन जोश नहीं आ रहा है, युद्ध करने को उद्यत नहीं हो पा रहा है, सिर्फ सज धज कर के युद्ध मैदान में खड़ा है, कायर के समान हथियार लिए देखता है और देखते देखते बैरियों के द्वारा पराजित हो जाता है, शत्रुओं के द्वारा पराजित हो जाता है। क्योंकि वो तैयार तो है, सुसज्जित तो है, लेकिन उसके अंदर सूरता नहीं है, जोश नहीं है। सब कुछ सामर्थ्यवान होने के बाद भी यदि शक्तिशाली सुभट युद्ध में पराजित होकर आता है, तब उसके सुभटपने से क्या लाभ, तब उसके योद्धा होने से क्या लाभ। सब कुछ होने के बाद भी जब वो हार के आ रहा है तो काहे का योद्धा, वह वीरता क्या काम की, वे अस्त्र शस्त्र क्या काम की, जो युद्ध के मैदान में अपना योगदान ना दे। ऐसे सुवट बनने से क्या लाभ, ऐसे सुवट बनने से क्या लाभ। बलशाली होने के बाद भी कायर लोगों की मार खाना पड़े, वो सुवट किस काम का, वो योद्धा किस काम का। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी आचार्य भगवान ने दिया। क्या, कोई स्त्री है, देखने में बहुत सुंदर है, चाल चलन में भी अच्छी है, पूर्ण यौवन से युक्त है, वाणी उसकी कोयल जैसी है, सरस है, सुरीली है, मृग के समान सुंदर लोचन है और चंद्रमुखी है, सब कुछ है, परंतु सौभाग्य से रहित है। सौभाग्य मतलब पति, सौभाग्य से रहित है। पति और पुत्र दोनों से रहित होने पर ऐसी स्त्रियां इस संसार में शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं। सौभाग्य रहित स्त्रियां विशेष सम्मान को प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि पति ही उनका सौभाग्य है। कहते ना, कोई भी कार्यक्रम होता है, पंच कल्याण, प्रतिष्ठा, विधान आदि, कहते हैं सौभाग्यवती महिलाएं आ जाएं। वो सौभाग्यवती महिलाएं वही कहलाती हैं जिसका पति पुत्र हो। जिसका पति पुत्र नहीं होता वो सौभाग्यवती नहीं कहलाती हैं। पति ही उनका श्रृंगार है। पति के मर जाने पर सारा श्रृंगार उतर जाता है, और जब स्त्रियों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है तब इस संसार में स्त्रियां शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं। उसी प्रकार से दो उदाहरण देने के बाद आचार्य भगवान ने कहा, वैराग्य, ज्ञान और संयम, इनसे रहित साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता। इन तीनों से रहित यदि कोई साधु है तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। वैराग्य के बिना साधुपना अधूरा है, क्योंकि जब तक संसार शरीर भोगों से उदासी नहीं होगी, विरक्ति नहीं होगी, तब तक साधु जीवन का स्वाद नहीं आ सकता। जो वैराग पूर्वक साधु बनता है वह विपदाओं के आने पर साधु जीवन से मुख नहीं मोड़ता। वरना थोड़ा सा कोई उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग आने पर वो अपने वैराग से मुख मोड़ सकता है। उसको संयम की मार्ग को छोड़कर पुनः ग्रस्त जीवन को अपना सकता है, अगर उसका वैराग कमजोर हुआ तो। वैरागहीन साधु थोड़ी सी विपदा आने पर साधु जीवन से घबरा जाता है। राजा आदि प्रभु के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, परंतु मन में वैराग नहीं था। बस अपने राजाओं के राजा को दीक्षा लेते हुए देखा कि ऐसे दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने उसका अनुसरण किया और अनुसरण करके वस्त्रों का त्याग कर दिया और केसरोंज कर लिए और बैठ गए। देखा देखी, परंतु मन में वैराग नहीं था। देखी में साधु बन गए। भैया अंत में परिणाम निकला कि वो भूख प्यास सहन नहीं कर पाएगी। भूख प्यास सहन ना होने के कारण उन्होंने संयम को छोड़ दिया और यत्र तत्र विचरण करने लगे, कुछ भी खाने लगे, कंद मूल का सेवन करने लगे, नदी का पानी पीने लगे, क्योंकि वैराग नहीं था। वैराग के बिना साधुता शोभा नहीं देती है। वैराग जरूर होना चाहिए, तभी तो वो साधु जीवन कहलाएगा।
जहां वैराग्य मजबूत होता है वहां पर संयम का पालन, चारित्र का पालन निर्दोष होता है। मन दृढ़ रहता है, साधना प्रखर रहती है, परंतु जब बिना वैराग्य कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है तब वह पल पल विपदा में जीवन जीता है। अपने आप में मन में कोसता रहता है अपने आप को, कहां से कहां दीक्षा ले ली, इससे अच्छा तो घर में रहता तो बढ़िया रहता। आपत्ति विपत्ति सब जगह आती है, ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कि साधु बन गए तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, सुख ही सुख मिलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। साधु जीवन में भी कष्ट आते हैं, उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं। उन सब कष्ट, उपसर्ग, परिचय सबके आने पर साधु समता भाव से अपनी चर्या का पालन करे, वो साधु साधु कहलाता है। सबके जीवन में आता। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साधु के लिए 10-10 चौके लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साधु के लिए 1 ही चौका लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 भी नहीं लगता, 1 भी नहीं लगता, लगवाना पड़ता है हाथ जोड़कर। कमेटी वाले हाथ जोड़कर कहते लगा लो भैया, चौका लगा लो, 1 तो चौका लगा लो, 2 नहीं है तो 1 ही लगा लो कम से कम। आप तो बस आ जाना, हम और समाज की महिलाएं भेज देंगे, मंदिर में लगा लो चाहे, लेकिन लगा लो बस। ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो कभी ऐसा भी होता है। तो ये कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते हैं, और सब दिन एक से नहीं होते हैं। कभी बढ़िया मिष्ठान मिलता है, बढ़िया पकवान मिलते हैं, आहार में आपको सब कुछ मिलेगा। कभी मिलते हैं तले चना, चना को तल दो ना, अच्छे लगते हैं। कभी मिलते हैं तले चना, कभी मिलते हैं उबले चना। अब कहीं घी ना हो तो क्या करेंगे, उन चने को उबाल देंगे। तो कभी मिलते हैं उबले चना, कभी मिलते हैं तले चना, तो कभी मिलते हैं उबले चना। और कभी ऐसा भी दिन आता है कि उसके बिना कभी वो भी नहीं मिलते, कभी तले मिलते, कभी उबले मिलते, कभी तो वो भी नहीं मिलते, उबले भी नहीं मिलते। उसके बिना भी काम चलाना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह हर चीज आपको मिल जाए। सभी प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों का ज्ञान होकर सभी प्रकार की स्थितियों में रहना आना चाहिए साधु को। सभी स्थिति में अभ्यास करते रहना चाहिए अपना, कि ऐसी स्थिति आ गई कभी तो हम आराम से अपना आहार कर सकते हैं। सारी स्थिति परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए और उसमें रहना आना चाहिए। जीवन में 2 चीजें होती हैं, एक तो रहन, एक होता है सहन। रहन सहन, ये 2 चीजों को बड़ी समझने वाली बात है। रहन मतलब होता है रहना, और सहन मतलब होता है सहना। जीवन जीना है, दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। जिस व्यक्ति को रहना आ जाता है उसको सहना आ जाता है, और जिस व्यक्ति को सहना आ जाता है उसको रहना आ जाता है। समझे? नई बहू जब अपने ससुराल में जाती है, ससुराल में जाती है, उसके लिए सब लोग नए हैं, उसे कुछ नहीं पता कौन क्या है, सब नए दिखते हैं। जेठ जेठानी दिखते हैं, नंद भौजाई दिखते हैं, देवर देवरानी दिखते हैं, और आदि बहुत सारे रिश्ते उसके सामने होते हैं। सास ससुर का रिश्ता होता है, फिर चाचा सास, चाची सास, बुआ सास, ये फलाने फिर फलाने, बहुत सारे रिश्ते उसके सामने होते हैं। वो नए स्थान पर आती है, उसे वहां का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तब 1 दिन 2 दिन में वो कहने लगे मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, मैं नहीं एडजस्ट कर सकती, मैं तो यहाँ पर छोड़ रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। इसलिए 2 शब्दों का ज्ञान उसको करा देना। आप भी अपने बच्चों को हमेशा 2 शब्दों का ज्ञान जरूर कराना, एक तो रहन और एक सहन। बेटा रहना सीखो। अगर आप वहां पर रहना सीख गए तो आपको वहां पर सहना भी आ जाएगा, 2 बातें सुनना भी आ जाएंगी। और जब सहना सीख जाओगे तो रहना अपने आप आ जाएगा कि कैसे रहना है। नए स्थान पर नई जगह पर हैं, आपको वहां पर एडजस्ट होने में टाइम लगेगा।
निश्चित टाइम लगेगा, एकदम से नहीं। वरना होता क्या है, तुरंत वो अपनी मम्मी को फोन करती है और मम्मी कहती है बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता नहीं करो, हमें ना अब कोई परेशानी हो तुम तो आ जाओ छोड़ छाड़ के, यहाँ पर तुम्हारा घर है, तुम्हारे मम्मी पापा मर नहीं गए अभी, आ जाओ। ऐसी शिक्षा दे देती है। ये नहीं सोचती है कि कभी जब तुम शादी होकर आई थी तो तुम्हें भी एडजस्ट करना पड़ा था। अपने परिवार को छोड़कर जब दूसरे परिवार में आते हैं तो आपको वहां पर एडजस्ट होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपको परिवार के मुताबिक सब कुछ मिल जाए, अपने मायके के मुताबिक ससुराल में वो सब चीजें मिल जाए, संभव नहीं है, इसलिए एडजस्ट होना पड़ता है। आजकल की तो मम्मियां ऐसी शिक्षा दे के भेजती हैं कि पूछो मत, बोले चिंता मत करिए तुम तो तैयार है बिल्कुल, तुम खूब अच्छे से। कहावत है बुंदेलखंडी, उसमें लैंग्वेज में एक दृष्टांत है कि एक बुंदेलखंड की माँ जो कलयुग की माँ है। किसकी माँ? कलयुग की माँ। अकेले वहाँ नहीं होती है, सब जगह होती है, मैं तो केवल बता रहा हूँ उनकी भाषा में कि कलयुग की माँ अपनी लड़की को कुछ शिक्षा देके भेज रही है, ससुराल भेज रही है। तो क्या कह के भेज रही है? लाडली सोता तू अब जाए के पराए घर, लाडली सोता तू जाए के पराए घर, कबहू किसी की धमकी में मत अयोरी। शिक्षा दे रही है, कबहू किसी की धमकी में मत अयोरी। देवरानी जेठानी जेठ देवर ससुर सास, देवरानी जेठानी जेठ देवर ससुर सास, लड़वे में काहुते पिछाड़ी मत रैयोरी। और होके बेफिकर खूब खइयो और सोयोरी, होके बेफिकर खूब खइयो और सोयोरी, विपत्ति पड़े तो मुंह पे फोन कर दियो जी। और दब के न रहियो मेरी बेटी ससुराल माई, दब के न रहियो मेरी बेटी ससुराल माई, कोई एक बात कहे ताए सैकड़ों सुनाइयोरी, कोई एक बात कहे ताए सैकड़ों सुनाइयोरी। ऐसी शिक्षा देकर कलयुग की माँ अपनी बच्ची को जब भेजती है तो फिर ऐसी स्थिति बनती है कि वह ससुराल में जाके एडजस्ट नहीं कर पाती है, अपने आप को समझती मैं ही बड़ी हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ। तो स्थिति कैसी बन जाती है? आए दिन हादसा हो जाते हैं, सुनने में तो आते हैं, आए दिन हादसे हो जाते हैं। और क्या होती है? एक हादसा हुआ, एक लड़की जब ऐसी गई एडजस्ट नहीं कर पाई, उसने कहा सुनी गई तो ससुराल वालों ने उसको बंद किया। कैसे बंद किया? सास ससुर ने एक कमरे में किया था मुझको बंद, सास ससुर ने एक कमरे में किया था मुझको बंद, हाथ में मिट्टी तेल की बोतल लाई छोटी नंद, हाथ में मिट्टी तेल की बोतल लाई छोटी नंद, पिया ने दिया, पिया के हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई, हाथ में दिया सलाई, पिया ने आग लगाई। ऐसी स्थिति बन जाती है कि घर में फिर सास ससुर नंद पति सब उसके विरोध में हो जाते हैं, फिर ऐसा नतीजा हो जाता। लेकिन जो कर्म करता है उसका फल भी उसको मिलता है। जब ऐसा कर्म उसके साथ हुआ तो उसका फल भी उनको मिला जिन्होंने किया। तो क्या फल मिला? जिनने मुझको बंद किया था वो भी हो गए बंद। कहां पर? वाह, अनुभव है क्या? पता है? जिनने मुझको बंद किया था वो भी हो गए बंद। और जेल में सासू आटा पीसे,
साथ में छोटी नंद, जेल में सासू आटा पीसे, साथ में छोटी नंद, बिखर गई दिया सलाई, पिया की हुई पिटाई, बिखर गई दिया सलाई, पिया की वही पिटाई। ऐसा ही होता है। इसलिए अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देकर भेजना और बुलाना, भेजना और बुलाना। जब संस्कार के लिए देखने जाओ ना, तो जो हमारे पुराने रीति रिवाज, हमारे बुजुर्ग माता पिता दादा दादी जब किसी लड़की को देखने जाते थे तो उनसे पूछते थे, बेटा मंदिर जाती हो, बेटा भक्तांबर पढ़ना आता है, ये देखते थे। और साथ ही दो चीजें और देखते थे। अब आप लोग भूल गए हो चाहे नहीं, हम आपको याद दिला दे रहे। दो चीजें जरूर देखते थे। एक तो लड़की की चाल, लड़की चलती कैसी है, और दूसरा लड़की खाती कैसी है, खाती पीती कैसी है, उसका खान पीन। दो चीजें जरूर देखते थे। इसलिए लड़की को जब देखने के लिए बुलाया जाता था तो साड़ी में बुलाया जाता था, सूट में नहीं देखते थे। अब तो जीन्स में भी देख लेते हैं, पहले साड़ी में ही देखते थे। तो साड़ी में लड़की आती थी और चाय लेकर आती थी किचन में से, तो जो देखने जाते थे ना तो वो उसको तरफ देखते थे, वो चाय लेकर जो आ रही है वो चल कैसे रही है, फड़फड़ फड़ करके चल रही है या धीरे धीरे चल रही है, उसकी चाल देखते थे। उसके बाद जब वो चाय लेकर आती थी तो चाय बनाती थी, तो चाय बनाने को सबको देती थी। और उसके बाद सास ससुर जो देखने जाते थे वो कहते थे, बेटा तुम भी लो, तुम भी लो। एक चाय वो अपने लिए लेती थी। अब वो चाय कैसे पीती है वो देखते थे। अगर वो चाय फूंक मार के पी रही है, फुर्र करके पी रही है या आराम से धीरे से जैसे पी जाती वैसे पी रही है, तो देखते थे उसका तरीका क्या है। उस तरीके को देखकर लड़की फाइनल कर देते, बोले लड़की पसंद आ गई। मैं ये नहीं कहते थे आज जैसे घर जाके बताएंगे, आज तो सीधा कहते हैं घर जाके बताएंगे। वहां तो तुरंत फाइनल कर देते, पसंद आई और फाइनल कर देते थे। ऐसा होता था। भक्तांबर आता है, नमोकार आता है, मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, इन बातों को पूछा जाता था। लेकिन अब पूछा जाता है, डांस आता है, गाड़ी चलानी आती है, ये पूछते हैं। गाड़ी चलाने आते हैं, रात को खाते हो, घूमने पसंद है, इन चीजों को पूछा जाता है। आप जब देखो तो अच्छे संस्कारवान बहू को लेकर आओ, और जब अपनी बेटी को कहीं भेजो तो अच्छे संस्कारवान घर में भेजना, जहाँ पर रोज सुबह प्रातः काल उठकर जेंट्स लोग अभिषेक करने के लिए जाते हों, जहाँ पर रोज सुबह सासू माँ हो वो रोज भगवान का अभिषेक देखने के लिए जाती हो, प्रातः काल जल्दी उठती हो। ऐसी जगह अपनी बेटियों को भेजना, तो उन बेटियों को संस्कार पड़ेंगे। और अगर ऐसी जगह भेज दिया कि खुद सास 8 बजे सो के उठ रही है, तो वो कहेगी तुम 8 बजे उठती तो हम 10 बजे उठेंगे। फिर तो ऐसे ही होगा ना, जैसे को तैसा मिलता है तो ऐसे मिलेंगे। तो अच्छे से संस्कार करके भेजना चाहिए। और 2 शब्दों का ज्ञान आपको भी होना चाहिए और परिवार के हर सदस्य को होना चाहिए, रहन और सहन। रहना आ जा तो सहना आ जाएगा, और सहना आ गया तो रहना आ जाएगा। साधु जीवन में आए, घर परिवार छोड़कर आए, गृहस्थ जीवन छोड़ के आए, ऐसा तो है नहीं है कोई आसमान से टपक के साधु बन गया हो, ऐसा तो है नहीं है। जो भी साधु बने हैं वो सारे साधु पहले गृहस्थ जीवन में ही रहते थे, अपने गृहस्थ जीवन की क्रिया ही करते थे, उसके बाद ही बैराग हुआ है। चाहे वो तीर्थंकर क्यों ना हो, वो भी गृहस्थ जीवन में रहते थे। गृहस्थ जीवन रहने के बाद, अपना जीवन यापन करने के बाद ही उन्होंने दीक्षा ली है। तो दीक्षा ली है, संस्कार तो रहेंगे, संस्कार तो रहेंगे। और जो संस्कार विवाह के बाद के होते हैं। ओम, सभी लोग हाथ जोड़े, पंच परमेश्वरी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमो हरिहंताड़म, ओम नमो श्री सिद्धाड़म,
ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वज्रायणम ओम नमो लोये सवेशाहूणम इडमिदोडिवड्यमाणं परमपाणं जिणं दिशो धेण पोचामि रयण सारं सायारिणयार धम्मीणम। जय बोलो अनंतानंद सद्वनष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु अविराग सागर जी महामुनि राज की, चर्या श्रोणी आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। महानुभाव, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित रयणसार ग्रंथ की यहाँ वाचनापन चल रही है, जिसमें कल हमने जाना कि व्यर्थ के काम कौन कौन से होते हैं। उसके लिए बताया कि व्यर्थ के काम है, पहला काम भक्ति रहित विनय करना, दूसरा काम महिलाओं का स्नेह के बिना रोना, और तीसरा वैराग्य के बिना त्याग। ये काम व्यर्थ है। आगे अगली गाथा में आचार्य भगवान बताते हैं कि भाव शून्य क्रिया से क्या लाभ है। 73वीं नंबर गाथा है। सोहड़ो सूरत वीणा महिला सोहग रही परी सोहा, वैरगणान संजम हीणा खवड़ान किम्बी लभंते। आचार्य भगवान कहते हैं सूरत विना सुहड़ो, मतलब सूरता के बिना सुभट, शोभा को प्राप्त नहीं होता। एक सुभट मतलब योद्धा, योद्धा है और उसके अंदर सूरता नहीं है। सब कुछ है, हथियार भी है, तलवार भी है, भाला भी है, सब कुछ है। हथियार तो सारे हैं, बिल्कुल साज सज्जा है, युद्ध की ड्रेस पहने हुए हैं, लेकिन सूरता नहीं है। तो सूरता के बिना सुबट शोभा को प्राप्त नहीं होता। और साथ ही महिला सोहग रहित परिसोहा, अर्थात जो सौभाग्य रहित महिला है, महिला सौभाग्य मतलब सौभाग्य रहित जो महिला है, वह भी शोभा को प्राप्त नहीं होती है। वैराग्य राण संयम हीणा, अर्थात वैराग्य, ज्ञान और संयम इनसे रहित खबड़ा, खबड़ा मतलब छपक मुनि किम्पी नालभ्यन्ते, अर्थात कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। जो साधु, जो छपक वैराग्य से रहित है, ज्ञान से रहित है, संयम से रहित है, वह छपक कुछ भी नहीं प्राप्त करता है। ऐसा आचार्य भगवान ने बताया 2 उदाहरणों के साथ। जानेंगे दोनों उदाहरण। इस संसार में, जगत में कोई बलवान पुरुष हाथों में अस्त्र शस्त्र को लेकर सुसज्जित होकर और शरीर में कवच को धारण करके रण क्षेत्र में अपने शत्रु से लड़ने के लिए जाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए जाता है। और शत्रु सामने खड़ा है अस्त्र शस्त्र लेकर, फिर भी युद्ध करने के प्रति जोश नहीं आ रहा है। युद्ध करने के लिए खड़ा है लेकिन जोश नहीं आ रहा है, युद्ध करने को उद्यत नहीं हो पा रहा है। सिर्फ सज धज कर के युद्ध मैदान में खड़ा है, कायर के समान हथियार लिए देखता है और देखते देखते बैरियों के द्वारा पराजित हो जाता है, शत्रुओं के द्वारा पराजित हो जाता है। क्योंकि वो तैयार तो है, सुसज्जित तो है, लेकिन उसके अंदर सूरता नहीं है, जोश नहीं है। सब कुछ सामर्थ्यवान होने के बाद भी यदि शक्तिशाली सुभट युद्ध में पराजित होकर आता है, तब उसके सुभट पने से क्या लाभ?
तब उसके योद्धा होने से क्या लाभ? सब कुछ होने के बाद भी जब वो हार के आ रहा है तो वो काहे का योद्धा? वह वीरता क्या काम की, वे अस्त्र शस्त्र क्या काम की जो युद्ध के मैदान में अपना योगदान ना दे? ऐसे सुवर्ण बनने से क्या लाभ? ऐसे सुवर्ण बनने से क्या लाभ? बलशाली होने के बाद भी कायर लोगों की मार खाना पड़े, वो सुवर्ण किस काम का? वो योद्धा किस काम का? इसी प्रकार दूसरा उदाहरण भी आचार्य भगवान ने दिया। क्या? कोई स्त्री है, देखने में बहुत सुंदर है, चाल चलन में भी अच्छी है, पूर्ण यौवन से युक्त है, वाणी उसकी कोयल जैसी है, सरस है, सुरीली है, मृग के समान सुंदर लोचन है और चंद्रमुखी है, सब कुछ है, परंतु सौभाग्य से रहित है। सौभाग्य मतलब पति, सौभाग्य से रहित है। पति और पुत्र दोनों से रहित होने पर ऐसी स्त्रियां इस संसार में शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं। सौभाग्य रहित स्त्रियां विशेष सम्मान को प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि पति ही उनका सौभाग्य है। कहते ना, कोई भी कार्यक्रम होता है, पंच कल्याण, प्रतिष्ठा, विधान आदि, कहते हैं सौभाग्यवती महिलाएं आ जाएं। वो सौभाग्यवती महिलाएं वही कहलाती हैं जिसका पति पुत्र हो। जिसका पति पुत्र नहीं होता वो सौभाग्यवती नहीं कहलाती हैं। पति ही उनका श्रृंगार है। पति के मर जाने पर सारा श्रृंगार उतर जाता है, और जब स्त्रियों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है तब इस संसार में स्त्रियां शोभा को प्राप्त नहीं होती हैं। उसी प्रकार से दो उदाहरण देने के बाद आचार्य भगवान ने कहा, वैराग्य, ज्ञान और संयम, इनसे रहित साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता। इन तीनों से रहित यदि कोई साधु है तो वो शोभा को प्राप्त नहीं होता है। वैराग्य के बिना साधुपना अधूरा है, क्योंकि जब तक संसार शरीर भोगों से उदासी नहीं होगी, विरक्ति नहीं होगी, तब तक साधु जीवन का स्वाद नहीं आ सकता। जो वैराग्य पूर्वक साधु बनता है वह विपदाओं के आने पर साधु जीवन से मुख नहीं मोड़ता। वरना थोड़ा सा कोई उपसर्ग आ जाए तो उपसर्ग आने पर वो अपने वैराग्य से मुख मोड़ सकता है। उसको संयम की मार्ग को छोड़कर पुनः ग्रस्त जीवन को अपना सकता है, अगर उसका वैराग कमजोर हुआ तो। वैरागहीन साधु थोड़ी सी विपदा आने पर साधु जीवन से घबरा जाता है। राजा आदि प्रभु के साथ 4000 राजाओं ने दीक्षा ली, परंतु मन में वैराग नहीं था। बस अपने राजाओं के राजा को दीक्षा लेते हुए देखा कि ऐसे दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने उसका अनुसरण किया और अनुसरण करके वस्त्रों का त्याग कर दिया और केसरोंज कर लिए और बैठ गए। देखा देखी, परंतु मन में वैराग नहीं था। देखी में साधु बन गए। भैया अंत में परिणाम निकला कि वो भूख प्यास सहन नहीं कर पाएंगे। भूख प्यास सहन ना होने के कारण उन्होंने संयम को छोड़ दिया और यत्र तत्र विचरण करने लगे, कुछ भी खाने लगे, कंद मूल का सेवन करने लगे, नदी का पानी पीने लगे, क्योंकि वैराग नहीं था। वैराग के बिना साधुता शोभा नहीं देती है। वैराग जरूर होना चाहिए, तभी तो वो साधु जीवन कहलाएगा। जहां वैराग मजबूत होता है वहां पर संयम का पालन, चारित्र का पालन निर्दोष होता है। मन दृढ़ रहता है, साधना प्रखर रहती है, परंतु जब बिना वैराग के कोई व्यक्ति दीक्षा ले लेता है तब वह पल पल विपदा में जीवन जीता है। अपने आप में मन में कोसता रहता है अपने आप को, कहां से कहां दीक्षा ले ली, इससे अच्छा तो घर में रहता तो बढ़िया रहता। आपत्ति विपत्ति सब जगह आती है, ऐसा नहीं है। ये मत सोचना कि साधु बन गए तो आपको खुशियां ही खुशियां मिलेंगी, सुख ही सुख मिलेगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। साधु जीवन में भी कष्ट आते हैं,
उपसर्ग आते हैं, परिचय आते हैं, उन सब कष्ट उपसर्ग परिचय सबके आने पर साधु समता भाव से अपनी चर्या का पालन करे, वो साधु साधु कहलाता है। सबके जीवन में आता। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साधु के लिए 10-10 चौके लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 साधु के लिए 1 ही चौका लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 भी नहीं लगता, 1 भी नहीं लगता, लगवाना पड़ता है हाथ जोड़कर। कमेटी वाले हाथ जोड़कर कहते लगा लो भैया, चौका लगा लो, 1 तो चौका लगा लो, 2 नहीं है तो 1 ही लगा लो कम से कम। आप तो बस आ जाना, हम और समाज की महिलाएं भेज देंगे, मंदिर में लगा लो चाहे, लेकिन लगा लो बस। ऐसी स्थिति भी बन जाती है। तो कभी ऐसा भी होता है। तो ये कहते हैं सबके दिन एक से नहीं होते हैं, और सब दिन एक से नहीं होते हैं। कभी बढ़िया मिष्ठान मिलता है, बढ़िया पकवान मिलते हैं, आहार में आपको सब कुछ मिलेगा। कभी मिलते हैं तले चना, चना को तल दो ना, अच्छे लगते हैं। कभी मिलते हैं तले चना, कभी मिलते हैं उबले चना। अब कहीं घी ना हो तो क्या करेंगे, उन चने को उबाल देंगे। तो कभी मिलते हैं उबले चना होते हैं। एक तो होता है आदिनाथ का मार्ग, एक होता है महावीर का मार्ग। ठीक है, दोनों में अंतर है। आप कहेंगे दोनों में अंतर क्या है, दोनों भगवान है, दोनों वीतरागी, दोनों तीर्थंकर है। नहीं, दोनों में अंतर है। इन्होंने आदिनाथ का मार्ग अपनाया, हमने महावीर का मार्ग अपनाया। समझ में आ रहा ना। इन्होंने आदिनाथ का मार्ग अपनाया, हमने महावीर का मार्ग अपनाया। महावीर भगवान ने विवाह ही नहीं किया और वैराग धारण कर लिया, और आदिनाथ ने 83 लाख वर्ष पूर्व की आयु राजभोग में बिता दी। जब 1 लाख वर्ष पूर्व शेष बची आयु, तब जाके उन्होंने दीक्षा ली। समझ में आया? इन्होंने कब दीक्षा ली? अरे शादी दीक्षा छोड़ो, सब कुछ देखने के बाद 85 साल की उम्र में क्षुल्लक दीक्षा ली। जब वो 85 साल के थे जब क्षुल्लक दीक्षा ली, और जब वो 88 साल के हो गए तब मुनि दीक्षा ली। 88 साल की उम्र में तो मुनि दीक्षा ली। अब मुनि दीक्षा को 4 साल कंप्लीट हो गए, 5वीं साल चल रही है। दिसंबर में 5 साल मुनि अवस्था के कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसा आदिनाथ ने किया था, पूरी आयु गृहस्थ जीवन में बिताने के बाद दीक्षा ली थी। दीक्षा तो ली लेकिन उसको पालन किया। ऐसे ही एक महावीर का मार्ग, जिन्होंने 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले ली, उन्होंने तो 23 में ली थी, हमने क्षुल्लक दीक्षा तो 22.5 में ले ली थी। महावीर का मार्ग अपनाया, दीक्षा ले ली। अब दीक्षा लेने के बाद आप सोचेंगे आपकी सारी सुख सुविधाएं मिल जाएं, आपको नहीं मिल सकती हैं। हर जगह, हर समाज में जाते हैं, हर नगर में जाते हैं, कस्बों में जाते हैं, भिन्न भिन्न मंदिर मिलते हैं, भिन्न भिन्न समाज मिलती है। सब जगह समाज के सब प्रकार के लोग मिलते हैं, सब एक जैसे नहीं होते हैं। और हर समाज में 4-5 लोग ऐसे भी निकलते हैं जो हमेशा कमी ढूंढते हैं। 4-5 जरूर होते हैं जो हमेशा कमी ही ढूंढते हैं, उन्हें अच्छाई नहीं दिखती है। और एक समाज नहीं, ऐसा हर समाज में होता ही है, जरूर होता ही है। जब होता ही है तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो होता ही है। जिनकी आदत ही है कमी ढूंढने की, तो वो तो कमी ही ढूंढते हैं। और जिनकी गुण देखने की आदत होती है, वो हमेशा गुण ही देखते हैं, वो हमेशा अच्छाई देखते हैं कि उनकी क्या अच्छाई है, उनको देखते हैं। तो कुछ लोग कमी निकालने वाले ही होते हैं। अब ऐसी स्थिति में साधु को अपने मार्ग में टिके रहना है। आपको डिगाने वाले बहुत आएंगे, आपको डिगाने वाले, मार्ग से भटकाने वाले बहुत आएंगे। अरे कहाँ तुम फंस रहे हो, कहाँ तुम जा रहे हो, वहां कुछ नहीं रखा है, यहाँ पर आओ, अपना जीवन अपनाओ, गृहस्थ जीवन भोगो, आराम से भोगो को भोगो। बहुत आपको भटकाने वाले, दिखाने वाले, बताने वाले आएंगे, गिराने वाले आएंगे। मार्ग में मंजिल पर चढ़ाने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, गिराने वाले बहुत लोग मिलते हैं। चढ़ने में समय लगता है, चढ़ने में परिश्रम लगता है, गिरने में परिश्रम नहीं लगता। एक हाथ फिसला, पैर फिसला,
और सीधा नीचे, तुरंत नीचे पहुंच जाएगा। तो गिरने में समय नहीं लगता है, उठने में समय लगता है, चढ़ने में समय लगता है। तो साधु जीवन आता है, बिना बैराग के कोई साधु बन गया, बैराग नहीं था, बिना बैराग के साधु बन गया, वो साधु जीवन में टिक नहीं पाएगा। थोड़ी सी समस्या आएगी, विपदा आएगी, और विपदा आने पर वो भटक जाएगा। बैराग साधु जीवन रूपी महल की नींव है। नींव, अगर नींव पक्की है तो महल तैयार बरसों तक खड़ा रहेगा, और अगर नींव ही कमजोर है तो वह महल खंडर बनने में देर नहीं लगेगी। बैराग संयम रूपी वृक्ष की जड़ है, इसलिए बैराग पूर्वक संयम को धारण करना चाहिए, क्योंकि बैराग ही साधु जीवन का प्रवेश द्वार है, बैराग ही साधु जीवन का मंगलाचरण है, बैराग ही चारित्र रूपी पुष्प की महक है। इसलिए आचार्य भगवान ने बताया है कि बैराग के बिना साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता है। साथ में एक बात और बोली, आचार्य पूज्यपाद स्वामी के जीवन की घटना है, शास्त्रों में आगम में पढ़ने को मिलती है कि उन्हें संसार से वैराग कैसे हुआ। पूज्यपाद स्वामी को संसार से विरक्ति वैराग कैसे हुआ। एक बार उन्होंने एक सर्प को देखा, और वो सर्प एक मेढक को निगल रहा था। वो मेढक को दबाए हुए था, मुंह में फंसा हुआ था सर्प के मेढक। बस ये दृश्य देखा और पूज्यपाद स्वामी को वैराग हो गया। उसी समय उन्होंने संयम धारण कर लिया, दीक्षा ग्रहण कर ली, और आगे चलकर घोर तप करते थे। जिस घोर तप के कारण, घोर तपस्या के कारण उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई, आंख की ज्योति चली गई, परंतु वो डरे नहीं, घबराए नहीं। एक अपने ऐसे समय में वैराग के अवलंबन से उन्होंने धैर्य को धारण किया और भक्ति भाव से शांतिनाथ भगवान की आराधना करने में जुट गए। शांतिनाथ भगवान की आराधना की, और आराधना करते करते उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण भक्ति पूर्वक शांति अष्टक को रचा, जिस भक्ति के प्रभाव से उनके नेत्रों की ज्योति वापस आ गई। केवल भक्ति करने मात्र से उन्हें श्रद्धा थी, और कोई होता तो क्या कहता, अब नेत्रों की ज्योति चली गई, अब नेत्र ही नहीं है तो क्या काम, क्या काम, संयम जीवन कैसे जिएंगे। और घबराकर डरकर हो सकता वो अपने मार्ग से च्युत हो सकते थे। लेकिन इन्होंने, पूज्यपाद स्वामी ने बड़ी दृढ़ता के साथ अपने बैराग को मजबूत किया, दृढ़ किया, और भगवान की भक्ति की। उस भक्ति का अति चमत्कार ऐसा हुआ कि उनकी नेत्रों की ज्योति वापस आ गई। ये सब बैराग पूर्ण साधु जीवन का चमत्कार है। जो साधु बैराग संयम का पालन करता है, उस साधु के जीवन में चमत्कार स्वमेव हो जाते हैं। चमत्कार उसके जीवन में चक्कर लगाते हैं स्वयं। बैराग की परीक्षा कब होती है? जब कोई विपदा आती है। विपदा के समय बैराग की परीक्षा होती है कि आपका बैराग कैसा है। और भोगजन्य सामग्री के मिलने पर होती है। जब भोगजन्य सामग्री आपको सामने मिल रही हो, उस समय आप कैसे बैराग में जीवन जी सकते हैं, उसकी परीक्षा तब होती है। तब पता चलता है कि कितना बैराग और कैसा बैराग है। देखो, सबने कहानी सुनी है पुष्पडाल की। जिस समय पुष्पडाल और बारिशरण मुनि को नगर की ओर आते हुए देखा, तो रानी चेल्ला ने तुरंत ही उनको देखकर विचार करने लगी, अरे ये तो घर की ओर आ रहे हैं। तो चेल्ला रानी के मन में आया कि कहीं हमारे बेटे का बैराग कम तो नहीं हो गया, समाप्त तो नहीं हो गया। ऐसा सोच करके रानी चिल्ला ने परीक्षा ली। वैसी रानी चिल्ला परीक्षा लेती रहती थी। पहले बौद्धों की ली थी, फिर अपने बेटे की ले ली। परीक्षा लेने के लिए उन्होंने तैयार हुए और 2 सिंहासन लगवाए, एक सोने का सिंहासन और एक लकड़ी का सिंहासन।
दिगंबर मुनिराज सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते, उन सब का त्याग होता है। सोने के सिंहासन पर आसीन नहीं होते हैं। 2 सिंहासन जब लगवाए रानी चिल्ला ने, तब उनमें से रानी ने आते हुए देखा तो रानी ने बोला, उच्चासन ग्रहण कीजिए मुनिवरों, मुनिवरों उच्चासन ग्रहण कीजिए। तब उनमें बारीसेन मुनिराज तो लकड़ी के सिंहासन में बैठ गए थे और पुष्पडाल सोने के सिंहासन में जाके बैठ गए। रानी ने समझ लिया कि हमारा बेटा तो अभी पूर्ण वैरागी है, क्योंकि वैरागी के लिए सब समान है। क्या लकड़ी और क्या सोना, क्या मिट्टी और क्या सोना, उसके लिए सब बराबर है। जिसको वैराग हुआ है उसको सोना भी मिट्टी नजर आती है। एक पति पत्नी थे, पति पत्नी के पास गया और पत्नी से कहता है, मुझे बैराग हो गया है, मुझे बैराग हो गया है, मैं दीक्षा लेने जा रहा हूं। तो पत्नी बोली, अभी आपका बैराग मजबूत नहीं है। बोले क्या मतलब? बोले मजबूत होता तो आप मेरे पास कहने नहीं आते। अगर बैराग मजबूत होता तो आप हमारे पास बताने के लिए नहीं आते। बोले आपकी इस बात को देखकर सुनकर मुझे जरूर बैराग हो गया। अब आप निकलो चाहे नहीं निकलो, हम पहले निकल जा रहे हैं। उसे बैराग हो गया और वो घर से निकल गई। जब वो घर से निकली तो फिर पति भी पीछे पीछे चल रहा था। धीरे धीरे वो आगे हो गया, बैराग आ गया था। दीक्षा लेने जा रहे थे, दोनों जा रहे थे। थोड़ा आगे जल्दी जल्दी बढ़ने लगा। महिलाएं वैसे धीरे धीरे चलती हैं, उनकी आदत होती है, और दूसरा उनकी मजबूरी भी होती है। अब जेंट्स तो अपनी डक पूरी भर लेगा, अब वो तो साड़ी में चल रही हैं तो धीरे धीरे चल पाएंगी। वो धीरे धीरे चल रही थी, ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ा। आगे जाके देखा इसका पैर एक ठोकर लगी। जब ठोकर लगी तो उसकी ठोकर लगी एक घड़े में। उसने तुरंत मिट्टी हटाई, देखा वहां तो सोने का घड़ा था, असरबियों से बड़ा हुआ। बोले अरे अभी ये देख लेगी तो इसका बैराग खत्म हो जाएगा। तो उसने वहां से उठा के और सड़क के किनारे गड्ढा खोद के और उसमें दबा रहा था। वो ऊपर दबा ही रहा था, ऊपर मिट्टी डाल ही रहा था। अंत में इतने में पत्नी आ गई। पत्नी बोली क्या हो गया, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बताओ क्या हुआ वरना मैं देखती हूँ। अरे बोले वो यहाँ पर मैं निकल रहा था तो यहाँ घर सोने का घड़ा मिला और मैंने सोचा कि अगर तुम्हारा पैर लगा, तुमने देखा तो कहीं तुम्हारा बैराग खत्म ना हो जाए, इसलिए उसको मैं दूसरी जगह दबा रहा था। तो पत्नी बोली अब तो आपको बिल्कुल भी बैराग नहीं है। बोले मतलब? बोले अभी भी आपको मिट्टी और सोना में फर्क नजर आ रहा है। जहां मिट्टी और सोना में फर्क नजर आता है वो बैराग नहीं कहलाता है। जहां मिट्टी और सोना एक जैसे दिखने लग जाएं, समझना तब कि आप बैराग में जीवन जीने लग गए, आप बैरागी बन गए। बैरागी के लिए क्या मिट्टी और क्या सोना? सोना भी मिट्टी है, मिट्टी के समान ही तो है, मिट्टी से तो निकलता है, उसके लिए तो सब बराबर ही नजर आते हैं। बैरागी व्यक्ति के लिए सब समान होता है। ऐसे वो वारिसेन और पुष्पडाल बैरागी के लिए क्या लकड़ी का सिंहासन और क्या सोने का सिंहासन, दोनों समान नजर आते हैं। अब पुष्पडाल के बिना बैराग के संयम धारण की थी उन्होंने, इसलिए बैराग नहीं था, भाई दोस्त के मित्र के राग में उन्होंने दीक्षा को धारण किया था। बिना बैराग के दीक्षा धारण की थी तो 12 वर्षों तक साधु जीवन का स्वाद नहीं आया उन्हें। 12 वर्षों तक साधु जीवन का स्वाद नहीं आया, अपितु वो अपनी कानी स्त्री का स्मरण ही करते रहे। बैराग के बिना संयम था। साधु पद धारण करने से मोक्ष नहीं मिलता, कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, हे साधक, दीक्षा देने वाले तुझे बहुत बहुत मिलेंगे, परंतु बैराग तो स्वयं को ही जगाना पड़ेगा। दीक्षा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन बैराग तो आपको अपना स्वयं का ही जगाना पड़ेगा।
दीक्षा दूसरा दे सकता है, परंतु वैराग्य नहीं। और बिना वैराग के दीक्षा कैसी है? विधवा है, विधवा। बिना वैराग्य के दीक्षा विधवा के समान है। बिना वैराग के साधु पद संसार का कारण है। वैराग्य के बिना साधु संसार में शोभा को प्राप्त नहीं होता। अर्थात वैराग के बिना साधु वीतरागता को प्राप्त नहीं कर सकता है। वैराग्य वीतरागता का मूल कारण है। वैराग्य वीतरागता को प्राप्त करने का प्रथम कदम है। वैराग्य के बिना साधु जीवन संसारी प्राणी के लिए संसारी प्राणी के समान है। वह साधु साधु नहीं है। वह केवल बाहरी वेश धारण कर लिया उसने, लेकिन अंतरंग से साधु नहीं है। वैराग्य नहीं है तो वैराग्य के बिना साधु जैसा नहीं लगता साधु, क्योंकि साधु जीवन सुख सुविधा का मार्ग नहीं है, अपितु कल्याण का प्रशस्त मार्ग है। इस प्रकार से ज्ञान के बिना साधु का जीवन अज्ञानमय है। ज्ञान भी जरूरी है। जैसे वैराग्य जरूरी है, वैसे ज्ञान भी जरूरी है। यदि साधु को ज्ञान नहीं तो वह अपने चारित्र का पालन कैसे करेगा? उसे 28 मूल गुणों का ही ज्ञान नहीं है कि 28 मूल गुणों का पालन कैसे करते हैं, तो वो कैसे चर्या का पालन कर पाएगा? कैसे करे? आहारचर्या का कैसे पालन करेगा? साधु बनने के पूर्व उसे ज्ञान होना। हम विचार करें क्या ज्ञान प्राप्त करना। ये साधु जीवन का पद है। उस साधु जीवन को पद क्यों ग्रहण कर रहे हैं, उसको ज्ञान होना चाहिए। सामने वाले ने की तो मैं कर रहा हूं, ऐसे नहीं। उसने दीक्षा ले ली इसलिए मैं ले रहा हूं, नहीं। साधु पद क्यों ले रहे हैं, क्यों ग्रहण कर रहे हैं, हम वस्त्रों का त्याग क्यों कर रहे हैं, हम पिछी कमंडल को क्यों ग्रहण करते हैं, इनका कार्य क्या है, मुनि बनने से क्या लाभ है, विशेष ज्ञान हो या ना हो, परंतु सामान्य परिचर्या का ज्ञान तो होना अनिवार्य है। 28 मूल गुणों का ज्ञान तो होना अनिवार्य है। और उन 28 मूल गुणों में भी 7 जो विशेष गुण है उनका ज्ञान होना तो बिल्कुल अनिवार्य है। अगर वो अपने 7 विशेष गुण को भी नहीं जानता, समझता है, पालन नहीं करता है, तो वो साधु किस काम का? 7 विशेष गुण में नग्नता का होना, नग्न रहना है, एक गुण है। भूमि पर शयन करना एक गुण है। खड़े होकर आहार करना एक गुण है। एक बार ही भोजन करना ये भी मूल गुण है। केश लॉन्च करना ये भी मूल गुण है। अदंत धावन, दांतों को ब्रश नहीं करना, ये भी एक मूल गुण है। और कौन सा रह गया? हो गए? भूमि पर शयन करना, अदंत धावन, स्नान मूल गुण है। स्नान नहीं करना। ये 7 जो गुण बताए हैं ये बाहरी से दिखने वाले हैं और इन 7 गुणों का होना अनिवार्य है। इनका ज्ञान होना जरूरी है। अगर इनका ज्ञान नहीं है तो पालन कैसे करोगे? केवल कपड़े उतारने से साधु नहीं कहलाते। ये कपड़े उतार के फेंक दिए साधु बन गए, नहीं। इनका ज्ञान भी तो हो। इनका ज्ञान भी होना चाहिए कि वस्त्र किस लिए उतारे, एक टाइम आहार क्यों करते हैं, खड़े होकर आहार क्यों करते हैं, भूमि पर शयन क्यों करते हैं, नग्न क्यों रहते हैं, केश लॉन्च क्यों करते हैं। इनका ज्ञान होना चाहिए। वरना नग्न तो सारे जीव रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? नग्न रहना कोई बड़ी बात है? वो तो सारे जीव रहते हैं। जितने त्रिंच है ना, सारे नग्न रहते हैं, कोई कपड़े नहीं पहनते। और जितने नारकी है ना, नारकी जीव, वो भी सारे नग्न रहते हैं, वहां कोई कपड़े नहीं चलते। नरक गति, त्रिंच गति के सभी जीव नग्न ही रहते हैं। सोचो, अनंत अनंत जीव नग्न ही रहते हैं। तो नग्न रहना कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो आसान बात है। फिर भूखे रहना बड़ी बात है?
नहीं, भूखी रहना कोई सी बड़ी बात थोड़ी है। जब आपके घर में जानवर बंधे हुए हों, उन्हें 2-2 दिन तक खाने नहीं दो, क्या करते हैं? रहते हैं बेचारे, रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आवाज लगा देंगे आपको, हूं कर लेंगे, आ जाओ दे दो मुझे खाना, और तुम नहीं दोगे तो वो क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। भूखे तो वो भी दे लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? केस लॉन्च करना बड़ी बात है? बड़ी बात है? केस लॉन्च तो मोर भी कर लेती है। मोर होती ना, वो अपने बालों को तोड़ के फेंक देती है, अपनी चोंच से तोड़ तोड़ के फेंक देती है। भारी हो जाते हैं तो फेंक देती है वो। अगर कोई कमी नजर आ रही है तो निश्चित उन साधु को सल्लिखना समाधिवरण करके अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने दीक्षा को धारण किया था। निश्चित ऐसे करना चाहिए। साधु पद हास्य का कारण नहीं बन जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए वैराग्य के साथ ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि संपूर्ण पोथी पुराणों का ज्ञान होना चाहिए, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब यह है कि कम से कम इतना तो हो कि हे उपाधि का जानने में समर्थ तो हो। हे उपाधि जानने में तो समर्थ हो। हे मतलब क्या? छोड़ने योग्य क्या है हमारे, और उपाधि मतलब ग्रहण करने योग्य क्या है हमारे, इतना तो ज्ञान हो। आचार्य माणिक नंदी मुनिराज ने परीक्षा मुख सूत्र में ज्ञान का लक्षण दिया है। क्या कहा है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तु। क्या कहा? हित की प्राप्ति और अहित का परिहार। हित की प्राप्ति और अहित का परिहार करने में जो समर्थ है वह निश्चय से प्रमाणभूत ज्ञान कहलाता है। यदि आत्मा साधक को हित अहित कार्य अकार्य का ज्ञान नहीं है तो वह साधक अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता है, अपने इष्ट कार्य की सिद्धि नहीं कर सकता है। इष्ट कार्य की सिद्धि करने के लिए सम्यक ज्ञान का योगदान उपयोगी है, सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग अधूरा है। साधक जीवन की यात्रा खंडित है। ज्ञान के बिना साधु अपंग है, और जो प्राणी ज्ञान से अपंग है क्या वह मोक्ष मार्ग पर गमन कर सकता है? नहीं कर सकता। ज्ञान के बिना साधु पद शोभा नहीं देता। फिर आपके मन में विचार आ सकते हैं कि शिवभूति मुनिराज जिनको 12 साल तक नमोकार मंत्र का ज्ञान नहीं हुआ, नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति कैसे हो गई? वो मोक्ष कैसे चले गए? बिल्कुल आपका कहना सत्य है। उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं होता था, उन्हें श्रुत ज्ञान नहीं था, द्रव्य श्रुत नहीं था, परंतु अष्ट प्रवचन मात्रिका भाव का ज्ञान था। 5 समिति और 3 गुप्ती ये कहलाती हैं अष्ट प्रवचन मात्रिका। इसका ज्ञान उन्हें था, जिससे वो शरीर और आत्मा अलग अलग है ऐसा भेद विज्ञान का ज्ञान उनको जो था, उस अष्ट प्रवचन मात्रिका का ज्ञान अगर नहीं होता तो कैसे महाव्रतों का निरतिचार पालन करते? नहीं कर पाते। इसलिए भाव श्रुत ज्ञान के बल पर उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हुआ। बिना श्रुत ज्ञान के केवल ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। वे महाज्ञानी थे क्योंकि ज्ञान के मार्ग निर्देश में व्यक्ति चारित्र को ग्रहण करता है, बिना ज्ञान के चारित्र को भी धारण नहीं कर पाता है। ज्ञान होना, ज्ञान के द्वारा ही साधक मार्ग उन मार्ग को समझ सकता है कि गलत मार्ग कौन सा है और अच्छा मार्ग कौन सा है। जब ये जानोगे तभी तो गलत मार्ग को छोड़कर अच्छे मार्ग को अपनाओगे। अगर गलत मार्ग छोड़ा नहीं तो अच्छा मार्ग कैसे अपना पाओगे? अच्छा मार्ग अपनाने के लिए गलत मार्ग छोड़ना
अनिवार्य है। बिना ज्ञान के साधु पद शोभा को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार तीसरा भी गण बताया कि जिस प्रकार वैराग के बिना साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता, ज्ञान के बिना शोभा को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार संयम के बिना भी साधु का जीवन कोई मूल्य नहीं है। संयम के बिना साधु का जीवन कोई मूल्य नहीं है। वैराग है, ज्ञान है, परंतु संयम नहीं है। वैराग है, दीक्षा ले ली, ज्ञान है, सब कुछ जानते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन संयम में, आचरण में नहीं उतार पा रहे हैं। संयम रहे साधु के बिना भैया बिना ब्रेक की गाड़ी के समान समझना। अगर संयम नहीं है तो ये समझना बिना ब्रेक की गाड़ी है आपकी, पता नहीं कब कहाँ ठुक जाए, कब कहाँ एक्सीडेंट हो जाए। जिस प्रकार से जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता है उस गाड़ी का कोई भरोसा नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी है, करोड़ों की गाड़ी है, करोड़ों की गाड़ी है, आप उस गाड़ी में बैठ गए, सब कुछ अच्छा लगा, गाड़ी चलना शुरू हो गई, ड्राइवर ने पूछा भाई कैसी लगी गाड़ी, बोले बहुत सुंदर है, इसमें ये है, उसमें ये है, इसमें वो है, इसमें वो है, सारी खूबियां बता दी, बोले बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, बस बोले एक कमी है। ड्राइवर बोला बस एक कमी है। बोले क्या कमी है? बोले ब्रेक नहीं है। बाकी तो सब अच्छा है, गाड़ी भी अच्छी है, सीटें भी अच्छी हैं, और स्पीकर लगे हैं, साउंड लगे हैं, लाइटिंग लगी है, सब कुछ है, बस एक चीज नहीं है, ब्रेक नहीं है। एक बार ऐसे ही हुआ, एक नेताजी ने गाड़ी के पास आके बोले ड्राइवर से, ए ड्राइवर आज गाड़ी हम चलाएंगे। क्या कहा? आज गाड़ी हम चलाएंगे। तो ड्राइवर बोला इससे पहले हम नीचे उतर जाएंगे। नेताजी ने कहा गाड़ी वाले से, ड्राइवर से कि आज गाड़ी हम चलाएंगे। ड्राइवर ने कहा कि इससे पहले हम नीचे उतर जाएंगे। बोले क्यों? क्यों उतर जाएगा? बोले नेताजी ये गाड़ी है, आपकी सरकार नहीं जो राम भरोसे चल जाएगी। ये गाड़ी है, सरकार नहीं है आपकी जो राम भरोसे चल जाएगी। गाड़ी में ब्रेक होना बहुत जरूरी है। बिना ब्रेक की गाड़ी कोई मायने नहीं रखती है। वैसे जीवन में संयम होना बहुत जरूरी है। बिना संयम के जीवन उस बिना ब्रेक की गाड़ी के समान ही है। कहाँ टक्कर खा जाए कोई भरोसा नहीं है। इसी प्रकार संयम रहे साधु को जानना चाहिए। क्या भरोसा संयम रहे सन्यासी किस गति में जाएगा। देखो क्षण भर के क्रोध ने संयमी को असंयमी बना दिया। क्षण भर के क्रोध ने किसको? द्विपायन मुनि को। द्विपायन मुनि को अनंत संसारी बना दिया। देखो माया कसाय के असंयम से मृदुमती मुनि त्रिलोक मंडन नाम के हाथी बन गए। एक एक कसाय के वशीभूत होकर। सिर्फ क्षण भर का असंयम का खेल है, असंयम की देन है। क्या? 11 रुद्र, 11 रुद्र जो हुए क्षण भर का असंयम की देन है। और क्षण भर का असंयम हुआ कि रुद्र की उत्पत्ति हुई। आप लोग को नहीं पता हो, जिन्होंने सांस पढ़ा होगा उनको ज्ञान होगा कि रुद्र की उत्पत्ति कैसे हुई। आपको कभी बताएंगे अलग से कि रुद्र की उत्पत्ति होती कैसी है। वो क्षण भर का असंयम ही है, और अभी का नहीं, चतुर्थ काल का। चतुर्थ काल में भी ऐसा असंयम होता है जिस असंयम के कारण रुद्र की उत्पत्ति होती है। संयम से नहीं होती है, असंयम से ही होती है, ऐसा वर्णन है। और क्षण भर के परिणाम भाव बिगड़े कि भाव बिगड़ गया, भाव बिगड़े कि भाव बिगड़ा। संयम साधु का आभूषण है, संयम साधु का इष्ट देवता है। संयम से रहित साधु जीवन जड़ रहित झाड़ के समान है, जड़ रहित वृक्ष के समान है। वृक्ष तो है, नीचे से जड़ काट दी किसी ने, मिट्टी खोदकर अंदर ही अंदर उसकी सारी जड़ें काट दी हैं। कब तक टिका रहेगा वो? कब तक टिका रहेगा?
आपको पता, जितना पेड़ ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे भी जाएगा। नीचे उतनी जड़ें मजबूत होंगी तभी वो टिका रह सकता है। अगर जड़ें उसकी हिल गई तो वो टिका नहीं रह सकता है। संयम रहे साधु जीवन कागज के पुल के समान है, अर्थात संयम के बिना साधु शोभा को प्राप्त नहीं होता। साधु जीवन में वैराग्य, ज्ञान और संयम, इन तीनों का संगम है। इन तीनों से रहित और पतित साधक आत्मा की विराधना करता है। इन तीनों के अभाव में अपनी आत्मा को वह अनंत संसारी बनाता है। जिस साधु ने संयम, वैराग्य और ज्ञान से अपना नाता तोड़ दिया है, वह अपनी आत्मा को दीर्घ संसारी बनाता है। अतः संसार में भटकता रहता है। हे साधक, आत्महिसेसु और अपूर्ण नहीं, पूर्ण साधना करने की भावना रखना चाहिए। अपनी साधना को उत्कृष्ट बनाने की भावना रखना चाहिए, जिससे आत्मा हमारी कर्मों के बंधन को काटकर उस मोक्ष को, अवस्था को प्राप्त कर सके और अनंत सुख का अनुभव कर सके। इस गाथा का सारांश हुआ। आगे विषयासक्त जीवन की दशा का कथन क्या होता है, जो विषयों में आसक्त होते हैं उसका क्या कथन होता है, उसके बारे में कल बताएंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की। सदा दे तो डो हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तेरी अंच समान। सब लोग बैठकर जिन वाणी को नमस्कार करें, 9 बार 9 कल का जाप करें। जय बोलो दास संग जिनवाणी माता की जय।